विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समतेहि। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछेताने। असजिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊ। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन दुनि घोर कठोरा। भरे भुवन दुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तज मार गुचले। चेक करहि दिग्गज ढोल महि गहि लोल कुरूप कलमले। सुरय सुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि को दंड खंडे राम तुलसी। जयति बचन उचारहि शंकर चापु जहाजो, सागर रघुवर बाहुबल गूढ़ सुसकल समाजो। चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, प्रभु दो चाप खंड मही डारे। देखि लोग सब भये सुखारे, कौसुक रूप पयो निधि पावन। प्रेम बारी अवगाह सुहावन, राम रूप राखे सुनिहारे। बढ़त बीज पुलकावली भारी, बाजे नभ गहे निशाना। देव बधू नाचहि कर गाना, ब्रह्मादिक असुर सिद्धि मुनीसा। प्रभु ही प्रशंसहि देहि अशेषा, बरिसहि सुमन रंग बहुमाला। गावहि किन्नर गीत रसाला, रहे भुवन भरि जय जय वाणी। धनुष भंग धुनि जात न जाने, मुदित कहि जयत नर नारी। भंजऊ राम शंभुधन भारी, बंदे मागध सूत गण। बिरुद बलावहि मति धीर, करहि निछावर लोग सब। हय गण धनि मनि चीर, झांझ मृदंग संग सहनाए। भेरी ढोल दुंदुभि सुहाए, बाजहि बहु बाजने सुहाए। जात जुबति न मंगल गाए, सखिन सहित हरषि यति रानी। सुखत धान पराजनु पानी, जनक लहौ सुख सोच बिहाए। पैरत थके था जनु पाए, श्रीहत भये भूप धनु टूटे। जैसे दिवस दीप छवि छूटे, सियसु कहीं बरनी कहीं भांति। जनु चातकी पाई जल स्वाति, राम लखन बिलोकत कैसे। शशि चकोर किशोर कुजैसे, सदानंद तब आय सुदीना। सीता गमन राम पहि कीना, संग सखे सुंदर चतुर। गावहि मंगल चार, गवनि बाल मराल गति। सुषमांग अपार, सखिन मध्य सिंह सोहति कैसे। छवि घन मध्य महाछवि जैसे, कर सरोज जयमाल सुहाए। विश्व विजय शोभा जहि छाई, तन सकोच मन परम उछाहो। गूढ़ प्रेम लगे परहि न काहो, जाय समीप राम छवि देखी। रही जनु कुंवर चित्र यवरेखी, चतुर सखी लगे कहा बुझाए। पहिरावहु जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम विवश पहिराई न जाए, सोहत तनु जुग जलज जनाला। शशि छबीत देत जयमाला, गावहि छवि अवलोकि सहेली। सिय जयमाल राम उर्मेली, रघुबर उर जयमाल। देखि देव बरसहि सुमन,
सकुच सकल भुआल जनु बिलो गिरबे कुमुद घन पुरयरु भौम बाजने बाजे खल भय मलिन साधु सब राजे सुर किन्नर नर नाग मुनि सा जय 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 कहीं दे शीसा नाचई गावई विबुध बधूटे बार बार कुसुमांजलि चोटी जाता प्रेम वेद धुनि करही बंदे विरदावली उच्चरही मही पताल नाग जसु व्यापाराम बरीसिय भंजे ऊंचापा करई आरती पुर नर नारे देहि निछावर वित्त विसारे सोहत सिय राम कहे जोरी छवि सिंगार मनुए कहीं ठोरी सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता कर दिन चरण परसयति बीता गौतम तिय गति सुरति कर नहीं परसति पत पगपान मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान तब से देखी भूपय विलासे कूर कपूत मूढ़ मन मांगे उठि उठि बहिरी सनाहय भागे जाता गाल बजावन लागे ले उछड़ाए बसी को धरि बांधव नृप बालक दो तोरे धनुष चाण नहीं सरई जीवत मई कुंवर को बरई जौ विदेह कछु करई सहाय जीतहूँ समर सहित दो भाई साधु भूप बोले सुनिबानी राज समाज लाज न लजानी बलु प्रताप वीरता बढ़ाए नाग बिना कहीं संग सिधाए सोई सोरता की अब कहूँ पाए असि बुद्धि तौ विधि मुँह मसिलाए देखहूँ राम ही नयन भरे तजेर सा मधुकोहु लखन रोष पावक प्रबल जानि सकल जनि हो सियापति रामचंद्र की कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया है कि लक्ष्मण जी जो स्वयं शेष हैं, शेषावतार भैया लक्ष्मण जी प्रभु के इशारे को समझ करके उठ करके खड़े होते हैं और पृथ्वी को अपने पांव से, भूमंडल को अपने पांव से दबाते हैं और अपने मन से आदेश देते हैं किसको, 10 दिशाओं के दिग्गजों। पृथ्वी को बैलेंस बनाने के लिए 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं में 10 हाथी हैं, तब पृथ्वी का बैलेंस चल रहा है। नहीं पृथ्वी जो ऐसे जरा सा टेढ़ी हुई है 26.5 डिग्री पे, तो ऐसे ही नहीं चल रही। उसके लिए पूरा यांत्रिक सिस्टम बनाया गया है, जिसका विवेचनापूर्ण वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवत महापुराण में। लक्ष्मण जी ने दिग्गजों को आदेश दिया कि सब सावधान हो जाओ, भैया राम हमारे कुछ तो करने वाले हैं, सब गड़बड़ाएगा तो तुम लोग पहले से अलर्ट मोड में रहो। NDRF SDRF सब अलर्ट कर दिया गया, एकदम अलर्ट रहिए, कुछ तो होने वाला है। राम बिलो के लोग सब चित्र सीखे से देख। भगवान राम जब धनुष के समीप पहुंचते हैं तो और लोगों की तरफ देखते हैं तो लोग कैसे हैं, कहते हैं जैसे तिवारी जी कथा सुनते हैं, एकदम ध्यानस्थ हो। वैसे ही लोग एकदम ध्यानस्थ हो करके बस देख रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। बाबा लिखते हैं चित्र लिखे से लोग, मतलब फोटो बन गए, कार्डबोर्ड बन गए, कोई नज़र नहीं हिल रही है, श्वास नहीं ले पा रहे हैं, एकदम ऐसे। देखी विपुल विकल वैदेही, फिर भगवान ने मैया की तरफ देखा और सीता माता की स्थिति वर्णन नहीं की जा सकती कि कितना विकल है। निमिष बिहात कल्प समदेही, एक निमिष जो है एक कल्प के समान उनके लिए बीत रहा है सीता माता के लिए। और भगवान अब सोचे हैं त्रिषित बार बिन जो जल तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। क्या अगर कोई पानी की एक बूंद के लिए मर जाए और उसके बाद उसके सामने अमृत का तालाब खोद दें तो कुछ फ़ायदा है क्या? नहीं है। भगवान फिर सोचते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, उस वर्षा का क्या मतलब है जब कृषि फसल सूख गई हो और समय चूक पुण्य का पछताने, समय बीत जाने पर पश्चाताप का कोई महत्व नहीं रहता, कोई महत्व नहीं रहता। कहते हैं ये उसी प्रकार से है जैसे मृतक के शरीर पर पुष्पांजलि देना, जिसका कोई महत्व नहीं है, वो व्यक्ति देख ही नहीं पा रहा है। आपने उसको पुष्पांजलि दी कि उसको 5000 वाला गारलैंड दे दिया, कोई मतलब उसके लिए। तो जो करना है वो जीते जी कर दीजिए, जो करना है फसल में जान है तब कर दीजिए, ऐसा विचार भगवान मन में कर रहे हैं।
अस जिय जान जान की देखी। ऐसा सोच करके माता की तरफ देखते हैं। प्रभु पुलके लख प्रीति विशेखे, और उनकी प्रीति का अनुभव कल्पना करिए, दर्शन करिएगा इस भाव का। मेरे शब्दों में कुछ नहीं है, आपके दर्शन में ही आपको सब कुछ दिखेगा प्रत्यक्ष कि धनुष यज्ञ हो रही है, धनुष रखी है पिनाक, भगवान श्री रामचंद्र खड़े हैं। माता की अधीरता क्या है, जनता की प्रतिक्रिया क्या है, लोगों का कैसा भाव बना हुआ है, आप दर्शन करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा सब। और वो आनंद आएगा जो आनंद आपको कहीं मिलने वाला नहीं। तो भगवान राम ने मैया की अधीरता का जब दर्शन किया, देखा उनको इतनी अधीर हैं, तुरंत गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। उन्होंने हाथ उठाने की भी देरी नहीं करी, तुरंत अपने मन में ही गुरु को प्रणाम किया और अति लाघव उठाई धनु लीना। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तुरंत एक पल भी नहीं बीता और भगवान ने धनुष को पकड़ा और ऐसे उठा लिया। दमके वो दामिनी जिम जब लयऊ, बड़े जोर की बिजली कड़की है जब भगवान ने धनुष को उठाया है। और पुण्य नभ धनु मंडल सम भयऊ, पूरी धनुष जो है नभ मंडल के समान गोल हो गई। तुरंत भगवान ने पकड़ा और उसको झुकाया और पूरी धनुष जो उठ नहीं रही थी वो एकदम भूमंडल के समान गोलाकार हो गई है। और लयत चढ़ावत खैंचत काढ़े, काहू न लखा देख सब टाढ़। सब लोग ऐसे खड़े हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या होता है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया कि कब उठाया, कब मोड़ा, कब चाप चढ़ाया और कब धनुष टूट। लयत चढ़ावत खैंचत काढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, बीचों बीच भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया है। लोग बस इतना देख रहे हैं, कब पकड़े, कब उठाए, कब मोड़े, कब प्रत्यंचा चढ़ाए, कब तोड़ दिए, लोग ये नहीं देख पाए। लोग इतना ही देख रहे हैं कि धनुष टूट गई। पहले देखा था कि धनुष रखी है और अब देख रहे हैं कि धनुष टूट गई। भरे भुवन धुनि घोर कट, बड़े जोर की आवाज होने लगी पूरे भूमंडल में, बड़े जोर की बिजली कड़कने लगी, पृथ्वी कांपने लगी। जो कमजोर लोग थे, जो कामी द्वेषी थे, वो गिर गए अपने सिंहासन से, धड़ाम धड़ाम। बैलेंस नहीं हुआ ना, विश्वास नहीं था। लक्ष्मण जी ने इसीलिए सचेत किया था कि किसी भी बड़े कार्य के पहले आदमी को, इंसान को हर प्रकार से सजगता होनी चाहिए, सचेत रहना चाहिए। भरे भुवन घोर कठोर रवि बज बाजिता तज मार्ग चले। भगवान सूर्य के जो घोड़े थे वो अपने मार्ग से विचलित हो गए हैं। जो उनका नियत मार्ग है चलने का, वो अपने मार्ग से विचलित हो गए। चिक्करह दिग्गज डोल मही है। जो 10 दिग्गज थे 10 दिशाओं के, वो जोर जोर से चिक्खाड़ने लगे कि कैसे बैलेंस बनाया जाए। और कहते हैं अहि कोल कुरुम कलमले। अहि मतलब शेषावतार शेषनाग जी, कोल मतलब वराह अवतार, और कुर्म अवतार जो कच्छप भगवान हैं। ये आपस में एकदम घबराने लगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि। सुर और असुर सब ने अपनी उंगलियों को कान में ऐसे डाल लिया कि इतनी जोर की ध्वनि हो रही थी। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचारहि। सब ने कानों में उंगलियां डाल ली हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं बपूरा जोर जोर से हाथ हिला के चिल्लाने लगा कि मेरे भगवान, मेरे इष्ट ने शिव धनुष का भंजन कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल। जो कल के प्रसंग में वर्णन आ रहा था कि शंकर की जो धनुष है पिनाक, वो जहाज का रूप है और उसमें बहुत सारे लोग बैठ गए हैं अपने अपने भाव को लेकर के। क्या कि ये तो उठने वाला नहीं है, ये तो टूटने वाला नहीं है। सुनैना मैया, जनक जी महाराज, परशुराम महाराज, सारी जनता, राजा, सारे लोग इस भाव में वहाँ बैठे थे कि ये धनुष हिलने वाला, ये भाव लेकर के उस धनुष नाम रूपी जहाज पे बैठे थे। बाबा लिखते हैं शंकर जाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, गूढ़ सुसकल समाज जो चढ़ा प्रथम ही मोह बस। जो मोह के वशीभूत हो करके उस धनुष वाली जहाज पे चढ़े थे, भगवान राम ने अपने बाहुबल के महासागर में सबको धनुष सहित डुबो दिया। सबका अभिमान डूब गया। प्रभु को चाप खंड महिडारे, देख लोग सब भय सुखारे। भगवान ने
धनुष का 2 खंड कर दिया है। ये देख करके जो उनके भक्त हैं, जो उनके प्रेमी हैं, वो हर्षित हो गए। कौसुक रूप पयोनिधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। महर्षि विश्वामित्र के दोनों आँखों से ऐसा लग रहा है जैसे 2 नदियाँ बहने, हर्षित। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुलकावली भारी। भगवान राम के रूप को देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे अपने नेत्रों के जल से भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाह रहे हैं। कौशिक मुनि इतना भावुक हो गए थे। बाजे नभ गह गहे निशाना, बाजा बजने लगा। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं सब आ करके गान कर रही हैं, नाच रही हैं। फूलों की वर्षा हो रही है। बरसहि सुमन रंग बहुमाल। अनेक प्रकार के पुष्पों की वर्षा हो रही है भगवान के ऊपर। गावत किन्नर गीत रसाला, सुंदर सुंदर गीत का गायन किया जा रहा है। रही भुवन भरी जय जय वाणी, संपूर्ण ब्रह्मांड में जय जय की धुनि का गुंजायमान हो रहा है। धनुष भंग धुनि जातन कानी, और धनुष भंग की जो ध्वनि हुई है वो ऐसा लगता है जैसे कानों में अभी भी गोल गोल घूम करके सुनाई दे रही है। मुदित कहीं जहतः नर नारी, भंजऊ राम शंभु धन भारी। जितने भी नर नारी हैं ब्रह्मांड के, वो सब प्रसन्न होकर के, हर्षित होकर के एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि भगवान राम ने धनुष भंग कर दिया। बंदी मागध सूत गण, जो भाट चारण बंदी जन थे, वो एक से एक प्रशंसा में कविता कहने लगे और लोग उनको अपने धन का ध्यान न रखते हुए, बाबा लिखते हैं, करहि निछावर लोग सब, हय गय धन मनि छी। घोड़ा, गाय, मणि, वस्त्र इत्यादि का सब दान करने लगे। जिसको जो पंक्ति अच्छी लग जा रही है चारणों की, वो निकाल करके उसमें एक घोड़ा मेरी तरफ से मैंने तुम्हें दान किया, ये लो मेरी तरफ से मेरी मणि की माला ले लो। इस प्रकार से लोग हर्षित हो गए। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी बजाई। सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र बजने लगे हैं। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जहतः जुबतिन मंगल गाए। सखिन सहित हर्षि यति रानी, सूखत धान पराजन पा। धान की फसल जैसे सूखने के कगार पे हो और उसी समय हथिया बरस जाए। हथिया नक्षत्र है। धान का खेत जो है एकदम मिट्टी फट गई है, धान की फसल सूख रही है और हथिया की वृष्टि हो जाए, मतलब पर्याप्त जल मिल जाए। ऐसी ही स्थिति है किसकी? सुनैना मैया की। जनक लहेउ सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जन पाई। जनक जी की स्थिति क्या है? कहते हैं महासागर में तैर करके पार करने वाला व्यक्ति जैसे अब डूबने ही वाला हो और अचानक उसको कोई टापू मिल जाए, किनारा मिल जाए, तो उसके प्राण की रक्षा हो गई। श्रीहत भय भूप धनु टूटे। जितने भी राजा थे जो इस प्रकार का वार्ता कर रहे थे कि ये क्या करेगा, हम करेंगे, अहंकारी, श्रीहत भय, उनका श्री जो है समाप्त हो गया, मुख मलिन हो गया। जैसे दिवस दीप छवि छूटे, ऐसा लगता है जैसे कि दिन में सूर्य निकलने के बाद दीप अपनी महत्ता को खो देता है। दिन में अगर आप दीप जला के रखे हैं तो सूर्य के उदय होने पर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। सीय सुख वर्णहि कही भांति। सीता मैया के सुख का वर्णन मैं किस प्रकार से करूं? जनु चातकी पाई जल स्वाति। बाबा कहते हैं जैसे 6 वर्ष के इंतजार के बाद चातकी को स्वाति की बूंद मिल जाए, अपार जल मिल जाए। 6 वर्षों की प्रतीक्षा। स्वाति हमने सुना है किंवदंतियों में कि स्वाति जो है सिर्फ और चातक जो है सिर्फ और सिर्फ स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है। कहते हैं कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति 1 गुण 3। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति 1 गुण 3। जैसी संगति बैठिए तय सोए फल दी। स्वाति नक्षत्र की बूंद एक है, लेकिन जब वो केला के फूलों के बीच में जाती है तो कर्पूर बन जाती है। शीप के अंदर चली जाती है तो मोती बन जाती है, और अगर सांप के मुख में चली जाए तो बड़ा गरल बन जाती है, विष बन जाती है। तो संगति का बहुत प्रभाव है, इसीलिए कहते हैं कि सत्संगति ही कीजिए। सत्संगति से जीवन में मोती और कर्पूर की प्राप्ति होगी, और कुसंगति से
जहर मिलेगा। राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर कु जैसे। और लक्ष्मण जी भैया को अपने किस भाव से देख रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे चकोर का छोटा बच्चा चंद्रमा की तरफ देखता है। सदानंद तब आज उस दीन्हा, सीता गमन राम पहि कीन्हा। देव उस समय जनक जी के कुल गुरु सदानंद जी महाराज ने आदेश दिया कि सीता अब आप जाइए, और जो महाराज का प्रण है अब वो पूर्ण हुआ, अब आप उसको आगे बढ़ाइए। संग सगी सुंदर चतुर गाँव ही मंगलचारि, गवन बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। माता जी सखियों के साथ मंगल गान कर रही हैं। सखियाँ उनके साथ सीता मैया धीरे 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 अपने हाथों में बड़ी सुंदर जयमाल लेकर के आगे बढ़ती जा रही हैं। सखिन मध्य सिय सोहई कैसे, छविगन मध्य महाछवि जैसे। बाबा लिखते हैं कि छवियों के बीच में जैसे महाछवि चल रही हो, ऐसे ही सखियों के बीच में सीता माता चल रही। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। पूरे विश्व विजय का ये अभियान था। सारे विश्व को आमंत्रित किया गया था कि जो भी धनुष यज्ञ में धनुष का भंजन करेगा वो सीता का वर्ण करेगा। तो भगवान राम ने विश्व विजय किया है, इसलिए जो जयमाला है वो भी उसी के अनुरूप बनाई गई है। अब कल्पना ही कीजिएगा, माताजी वो जयमाल अपने दोनों हाथ में लेकर के आगे बढ़ती चली जा रही हैं। तनु सकोच मन परम उछाही, गूढ़ प्रेम लघ परहि न काहू। कहते हैं कि माताजी इतने के बावजूद, इतनी अधीरता, इतना बड़ा संकल्प, उसके पूर्ण होने की अधीरता कितनी बड़ी थी। और पूर्ण होने के बाद मैया का भाव क्या है? कहते हैं बड़े ही मर्यादा में चल रही हैं। पैर चल रहे हैं ये दिखाई नहीं दे रहा है। आजकल एक डांस आया है हिप हॉप, आदमी यहाँ से वहाँ सड़क के चला जाता है, पैर चलता दिखाई नहीं देता। ऐसा डांस आया है, लेकिन माता जी इतने संकोच में चल रही हैं। मर्यादा की पराकाष्ठा है कि पैर चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तन सकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लघ परत न काहू। कोई ये देख नहीं पा रहा है। मन में परम उत्साह है, कितनी अधीर थी, लेकिन मर्यादा ये है कि ऐसा नहीं। आजकल के लड़कियों की तरह नहीं कि बुलेट से आ रही हैं, कई युवा चश्मा लगा के रिवाल्वर का गोली फायर कर रही हैं, नाचते गाते आ रही हैं दिखाने के लिए, देखो हम कितना खुश हैं। किसको दिखाना है भाई? खुशी वो नहीं है जो प्रदर्शित की जाए, वो तो हमको लगता है जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो बनावट है, वो आडंबर है, वो आपके मन की वास्तविक खुशी नहीं है। खुशी तो अंतर का भाव है। आप मिष्ठान का खा लीजिए और हम आपसे पूछे कैसा था, तो आप कहेंगे मीठा था। हम कहेंगे कितना मीठा था, अब आप बताइए कितना मीठा, क्योंकि वो अंदर का भाव है, वो वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। सूरदास लिखते हैं, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर मन ही भावे। प्रभु गुण अकथ कहत नहीं जावे। भगवान कितने कृपालु हैं ये वही जान सकता है जिसने उनकी कृपा का अनुभव किया है। जैसे गूंगा मीठा फल खा ले और आप पूछें कि कितना मीठा था, वो क्या बताएगा? हम कहते हैं गूंगा नहीं, वाणी वाला ही क्या बताएगा कि कितना मीठा था। वो तो जब आप फल चखेंगे तभी जान सकते। लेकिन आज जो आडंबर चल रहा है, हम दूसरे को दिखा दें कि हम कितना खुश हैं, वास्तविकता में आप खुश नहीं हैं। आप खुश होने का ड्रामा करना चाहते हैं, बस दूसरे को दिखा रहे हैं कि हम कितना प्रसन्न हैं। आप स्वयं प्रसन्न नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब स्वयं प्रसन्न होता है मन न, तो आंखें बंद हो जाती हैं, मन शांत हो जाता है। बाबा इसी मानस में लिखते हैं कि निज सुख बिनु मन होय किथीरा। जब आप हंस ही मिल गए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। जब आप परम आनंद पाते हैं तो आपकी वाणी मौन हो जाती है, और अगर वाणी चल रही है तो परम आनंद नहीं है, वो ड्रामा है आनंद होने का। माता सीता जी कैसे भाव से चली जा रही हैं। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई। चतुर जो सखियां साथ में हैं, थोड़ी वाचाल हैं, वो कहती हैं कि अब जयमाला पहनाओ, अब क्या संकोच, अब तो सब हो गया। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई।
लेकिन मैया हाथ को ऐसे करना चाह रही हैं, लेकिन माला आगे नहीं जा रही है। अद्भुत मर्यादा है माता जी की। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससी सभीत देत जयमाला। बाबा पीछे से कैमरा मैन का रोल कर रहे हैं कि एकदम माता जी का हाथ ऐसे है, जयमाल ऐसे है, उसमें से भगवान का श्रीमुख दिख रहा है, और पीछे से कैमरा लगा के गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे जयमाल के लिए हुए हाथों के बीच में चंद्रमा दिख रहा है। भगवान के श्रीमुख का वर्णन कर रहे हैं। सोचिए कितनी गहराई में गए हैं। राम गोपाल वर्मा भी इतनी गहराई से रिकॉर्डिंग नहीं करते होंगे। कहते हैं कि सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससीह सभीत देत जयमाला। गावहि छवि अवलो की सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। सखियाँ जोर जोर से मंगल गान करने लगी कि अब पहनाओ। बहुत सारा गीत बनाया गया है कि भगवान राम के जब जयमाल का प्रसंग होता है, श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला। रामचरितमानस के उद्धरण से बनाया गया रामायण एक सीरियल है, और उसमें इस प्रकार का गीत लिखा गया है। रघुबर उर जयमाल, देख देव बरसहि सुमन। सकुचे सकल भुआल, जनु बिलो की रवि कुमुद गन। और जब गुरुओं ने आदेश दिया है, माता पिता ने आदेश दिया है, तब मैया सीता ने भगवान श्री रामचंद्र के गले में जयमाल पहना दिया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और जैसे ही जयमाल गले में गया, वैसे ही जय जयकार की धुन जोर जोर से होने लगी। अब रामचंद्र नहीं, अब सीताराम हो गए हैं। सीताराम भगवान की जय। पुर अरुग्योम बाजने लागे। अब और जोर जोर से बाजा बजने लगा। अंतरिक्ष में भी बाजा बजने लगा। काहे? अंतरिक्ष में सब सोच, अब तो वेट कर रहे हैं काम आगे बढ़े तो हमारा उद्धार हो। वो यहाँ से ज़्यादा खुशी वो लोग मना रहे हैं, देवता लोग। भाई वो तो गृह विहीन हो गए थे ना, फिर भी बाजा वजा की व्यवस्था किए थे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि असीसा। सारा सकल ब्रह्मांड जो है भगवान की जय जयकार करके और सीताराम के जुगल जोड़ी को आशीष दे रहा है कि जब लगी गंग जमुन जलधारा, अचल रहे अहिबात। जब तक गंगा यमुना की धारा है इस ब्रह्मांड में, तब तक हे सीता आपका ये जो अहिवात है, आपका जो सौभाग्य है, ये ऐसे ही बना रहे। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। मही पताल नाग जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजे उचापा। कहते हैं आसमान में छोड़िए अतल सुतल तलातल, यहाँ तक कि पताल लोक में भी एक खबर पहुँच गई, और वहाँ पे मंगलगान होने लगा। लोग जय जयकार करने लगे कि भगवान राम ने धनुष भंजन करके सीता जी का वर्ण कर लिया है। करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वित्त विसारी। लोग अपने जेब की क्षमता को भूल करके दान करने लगे। जेब में 100 रुपया है, आगे कुछ काम है, इसका भान निकल गया। और यहाँ लोग स्थिति क्या है कि कितनों प्रसन्न रहेंगे, कितनों मंगल काम रहेगा, 5 रुपया जेब से निकलने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग में जाके उसी से कैश कराएंगे। बाबा लिखते हैं कि अपने वित्त का ध्यान छोड़ करके लोग ये भूल गए कि मुझे आगे भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तुरंत लोग प्रसन्न हो करके भगवान राम सीता चंद्र की जोड़ी पे न्यौछावर करने लगे, पैसे लुटाने लगे। सोहत सी राम कै जोरी, छब सिंगार मनुए कहीं डोरी। बाबा कहते हैं कि ऐसा लग रहा है सीताराम की जोड़ी को कि जैसे श्रृंगार और छवि दोनों एक ही धागे में पिरो दिए गए। श्रृंगार और छवि। सखी कहीं प्रभुपद गहु सीता, करही न चरण परत अति भीता। सखियाँ कहती हैं कि अब जयमाल आपने उनके गले में डाल दिया है, अब आप उनके चरणों का स्पर्श करिए। बाबा बड़ा बढ़िया भाव लाते हैं भक्त के हिसाब से। कहते हैं कि सीता मैया के मन में संकोच आ गया, कि संकोच, सीता माता के मन में संकोच आ गया कि भगवान के चरण को छूने के लिए। बाबा कहते हैं हाँ आ गया। क्यों आ गया? कहते हैं गौतम अति अगति सुरति करी, नहीं परसहि पग पान।
गौतम नारी अहिल्या की गति का ध्यान करके सीता मैया उन चरणों को छूने से थोड़ा सा संकोच करने लगी कि इन चरणों में बड़ा जादू है भाई। पत्थर से स्त्री तो स्त्री से क्या पत्थर से स्त्री बन गई तो मैं स्त्री हूँ, मैं क्या बन जाऊंगी। और अभी अभी मैं भगवान के दर्शन को सही रूप में प्राप्त किया है, तो इसी संकोच में कहीं ऐसा ना हो कि हमको कोयल चिड़िया बना करके उड़ा दें तो हम फिर इस सुख से वंचित रह जाएंगे। मन में ऐसा संकोच मैया के आया है। बाबा लिखते हैं, मन बिहसे रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जान। भगवान माता के मन के भाव को जान गए और मुस्कुराने लगे कि देखो, तब सिय देखी भूप अभिलाषे कूर कपूत मूढ़ मन माखे। भगवान सीताराम के सुंदर जोड़ी को देख करके हम आप तो स्वाभाविक मुस्कुराहट का आनंद ले लिए ना। कोई चुटकुला आया, कोई ऐसा प्रसंग आया नहीं, लेकिन हम आप उस रूप का अनुभव करके आनंदित हो गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस स्वरूप को देख करके चिढ़ गए। वो वहाँ थे, यहाँ नहीं है। वो वही लोग थे जो धनुष को उठाने में भी असफल हो गए। तब सिय देखी भूप अभिलाषे कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठ उठ पहिर सनाह भागे जहाँ तह गाल बजावन लागे। जो असफल थे, जो ईर्ष्यालु राजा थे, वो उठ करके खड़े होके अब जाने लगे हैं और क्या कहते हैं, अरे मैं तो कोशिश करता तो उठा ही लेता, लेकिन मुझे थोड़ा संकोच आ गया। ले उछड़ा इसी कह को, कोई कह रहा है कि चलो राम से सीता को छीन लेते हैं, और कोई कहता है कि दोनों का ही हरण कर लेते हैं। कोई कहता है धरि बांधे उन बालक दो, दोनों बालकों को आओ पकड़ के बांध देता हूँ। और कोई कहता है तोरे धनुष चाण नहीं सरई, जीवत हमें कुंवर को बरई, जौ विदेह कछु करई सहाय। कोई कहता है कि बांधने मत जाना भाई, वो दोनों बहुत खतरनाक दिखते हैं। फिर कोई कहता है कि चलो जनक से बात करते हैं कि अगर जनक थोड़ी हमारी सहायता करें, जौ विदेह कछु करे सहाई, जीता हूँ समर सहित दो भाई। तो चलो युद्ध करके दोनों भाइयों को हरा देंगे और सीता को जीत लेंगे। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज लाज लजानी। जो संत थे, जो सज्जन प्रवृत्ति के राजा थे, जब उन्होंने ऐसे वार्ता को सुना तो उन्होंने कहा, क्या तुमको अभी भी लज्जा नहीं आ रही है? किस मिट्टी के बने हो? क्या करने पे 100 जूता खाए तमाशा फिर भी देखो। इतना अपमान हो गया फिर भी अभी ये सब बात कर रहे हो। अरे तुम्हारे मुख पे तो ब्रह्मा ने ही कालिख पोत दी है, तुम कौन सा मुख लेके जाओगे उनसे युद्ध लड़ने? अभी भी तुमको ऐसा लगता है। सोई क्रूरता की अब कहूँ पाई, अस बुद्धि तौ विधि मुँह मसिलाई। ब्रह्मा ने ही तुम्हारे मुख में स्याही पोत दिया है, कालिख लगा दिया है। देखो राम ही नयन भरी तज ईर्ष्या मधुपोह। अरे अगर मेरी मानते हो तो सुनो, ईर्ष्या मद क्रोध त्याग करके पूरे नयन भर के इस जुगल छवि का दर्शन कर लो। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। ये जो परम पुनीत पावनी कर्म किया है उसी को ये सौभाग्य मिलता है। लखन रोष पावक प्रबल जान सलभ जन हो। आपको पता है कि लक्ष्मण जी का क्रोध कैसा है, खाली आँखें खोलेंगे और भस्म हो जाओगे। इसलिए कई जन्मों के बाद इस रूप का आनंद मिल रहा है। उस रूप के आनंद समुद्र में डूबो, पान करो इस अमृत का। ऐसा वचन संत लोग उन राजाओं से कहे, और वो राजा जो है वास्तव में उनका मुख जो है गिर गया और उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली। बाबा कहते हैं कि सच में उनको ये बात समझ में आ गई कि जन्म सफल करना है तो इस रूप का दर्शन कर लेना चाहिए। हम भी अब आज 24 घंटे तक उसी रूप ध्यान में डूबे रहेंगे। सियापति रामचंद्र की जय जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया सीताराम जय 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 श्री सीताराम सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर